नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र चाहर है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 21वीं सदी में आधुनिक भारत के निर्माण में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार बहुत आवश्यक हैं। भ्रष्टाचार से लेकर के पुराने कानूनी पद्धति व आम नागरिकों को न्याय की सुरक्षा मुहैया करवाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। समाज में नए रूप रंग में अपराध हमारे सामने है। 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए समय के अनुसार समाज के हर एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व न्याय सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसके लिए वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार बहुत आवश्यक हैं। समाज के व्यक्ति अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र निर्माण में निभा सकें, इसके लिए हमें ऐसे नीति रीतियां बनाने की आवश्यकता है जो समाज के हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाने की ओर आगे बढ़ सकें। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रशासनिक सुधार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप सभी के समक्ष जिन विचारों को रखने जा रहा हूं, उनसे हम 100% समाज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन की। प्रशासनिक सुधारों के लिए ये आवश्यक है सरकारी तंत्र वह उसके कार्य करने की जो प्रणालियां हैं, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक सरकारी विभाग, चाहे वो जिले स्तर का हो, राज्य व केंद्र सरकार के अधीन आते हो, उनमें नियोजन व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। जैसे वित्तीय विभाग, प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग, आर्थिक विभाग, कृषि विभाग, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सकें, इस ओर हमें सकारात्मक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जिले स्तर पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में वर्तमान समय में जो लचीलापन है उसे हमें खत्म करने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रकार के सरकारी विभाग के कामकाज को हमें डिजिटल बनाने की आवश्यकता है, जिससे समाज के हर एक व्यक्ति का काम पारदर्शिता के साथ डिजिटली ऑनलाइन किया जा सके। प्रत्येक सरकारी विभाग में हमें लोकपाल व लोकायुक्त अपॉइंट करने की आवश्यकता है। आम नागरिकों को राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा सूचना मुहैया करवाई जा सके, इसके लिए हर एक प्रकार के संभव परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पुराने कानूनों को खत्म करके, अमेंडमेंट करके परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ब्रिटिश रूल के समय बनाए गए विभिन्न कानून व विभिन्न प्रकार की प्रणालियों में हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय व जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखा परीक्षा, केंद्र और राज्य करों की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि ऐसे कार्य जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे, आज वह वर्तमान समय में अप्रासंगिक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें नए कानून व एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए नए प्रणालियों के निर्माण की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद बनाने की आवश्यकता है। अंतरराज्य परिषद द्वारा एक देश एक कानून की ओर हमें सकारात्मक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य पुलिस व्यवस्था को वन नेशन वन पुलिस पेनल कोड के अधीन लाने की आवश्यकता है, जिससे अंतरराज्य अपराध को रोका जा सके। द पुलिस एक्ट 1861 जो ब्रिटिश रूल के समय बनाया गया था, 21वीं सदी में वर्तमान में वह अप्रासंगिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें द पुलिस एक्ट 1861 को हमें खत्म करके न्यू पुलिस एक्ट वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण की ओर आगे बढ़ना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में वर्तमान में जो दर्जनों पुराने कानून ब्रिटिश रूल के समय बनाए गए थे, वो एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। ब्रिटिश रूल के समय बनाए गए दर्जनों कानून जो वर्तमान में चले आ रहे हैं, उन्हें हमें खत्म करके परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिसमें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, द फॉरेस्ट एक्ट 1947 आदि ऐसे दर्जनों कानून हैं जो वर्तमान में
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन में एक बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रशासनिक सुधारों की ओर आगे बढ़ने में द जस्टिस डिपार्टमेंट यानी न्याय व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के हर एक व्यक्ति को इजी अफोर्डेबल जस्टिस यानी न्याय आसानी व सुगमता के साथ उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमें प्रशासनिक व जस्टिस डिपार्टमेंट में परिवर्तन व सुधारों की ओर आगे बढ़ना होगा। वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस का प्रभाव समाज के हर एक व्यक्ति पर है। नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को हल करने के लिए हमें अधिक से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के निर्माण की आवश्यकता है। हॉनरेबल कोर्ट्स का कामकाज डिजिटल करने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक से अधिक ई कोर्ट्स के निर्माण की आवश्यकता है। हॉनरेबल कोर्ट्स के सामने दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए हमें अधिक से अधिक कोर्ट रूम के निर्माण की आवश्यकता है। दूसरी ओर एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स के निर्माण की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। वर्तमान समय में अपराध नए रूप रंग में हमारे समाज के सामने है। वर्तमान समय में संपत्ति विवाद और साइबर क्राइम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों को हल करने के लिए हमें अधिक से अधिक सिविल केसेस में ट्राइब्यूनल्स के निर्माण की आवश्यकता है। समाज के हर एक व्यक्ति को समय के अनुसार न्याय मिल सके, इसके लिए जिन राज्यों में नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस अधिक मात्रा में हैं उन राज्यों में हमें हॉनरेबल हाई कोर्ट बेंच के निर्माण की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जहां नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस अधिक मात्रा में है, इसमें आगरा व मेरठ में हाई कोर्ट बेंचेस के निर्माण की ओर हमें सकारात्मक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को हल करने के लिए हमें जिन कोर्ट में हॉनरेबल जजेस की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उन वैकेंसीज को हमें फिल करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर सिविल और क्रिमिनल केसेस में मिनिमम 2 महीने से मैक्सिमम 6 महीने के बीच में ट्रायल पीरियड को निर्धारित करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हमें जल्द से जल्द समाज के हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसके लिए स्पीडी ट्रायल्स को हमें प्राथमिकता देनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म वह प्रिजन रिफॉर्म पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस रिफॉर्म के लिए द पुलिस एक्ट 8061 को खत्म करके वर्तमान अपराध को ध्यान में रखते हुए नया पुलिस एक्ट निर्माण की आवश्यकता है। वन नेशन वन पुलिस पैनल कोड की ओर हमें सकारात्मक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमें पुलिस प्रशासन को मॉडर्न व पीपल फ्रेंडली और आदर्श पुलिस में परिवर्तित करना होगा। डायल 100 और डायल 112 को अधिक कार्यकुशल बनाने की ओर हमें आगे आना होगा। पुलिस ऑफिसर्स को 2 पहिया 4 पहिया वाहन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाने होंगे, जिससे समाज के हर एक व्यक्ति को समय पर सहायता उपलब्ध की जा सके। वर्तमान समय में हमारे समाज में कई प्रकार के अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं, जिसका प्रभाव समाज के हर एक व्यक्ति पर पड़ता है, जिसमें चाहे हीनस क्राइम हो, साइबर क्राइम हो, नारकोटिक क्राइम्स हो। ऐसे अपराध जो समाज के लोगों को प्रभावित करते हैं, उन्हें जांचने व पहचानने के लिए ये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशन, एंटी नारकोटिक यूनिट्स, पुलिस स्कूल वह नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लॉ इंस्टीट्यूशंस वह यूनिवर्सिटीज़ के निर्माण की ओर आगे बढ़े, जिससे क्राइम को लीगल साइंटिस्ट के द्वारा जांचा परखा जा सके और इसकी जो रूप रंग है उसे पहचान करके समाज के हर एक व्यक्ति को जागरूक किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन में महिलाएं एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाओं की भागीदारी लॉ डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए एडवोकेट, लीगल एडवाइजर या एज ए हॉनरेबल जजेस के तौर पर अधिक भूमिका बढ़ सके, इसकी ओर हमें संभव मदद महिलाओं की ओर आगे बढ़ानी होगी। नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को हल करने के लिए सिविल केसेस में प्रति महीने हमें लोक अदालत आयोजित करने की आवश्यकता है। समाज के हर एक व्यक्ति को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। हॉनरेबल कोर्ट्स में कामकाज हिंदी व स्थानीय भाषाओं में समाज के व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर वकीलों के लिए
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट या बिल लाने की आवश्यकता है। एडवोकेट्स के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। हॉनरेबल जुडिशरी में राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा समाज के हर एक व्यक्ति को आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने की ओर हमें सकारात्मक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में दूसरी ओर हमें जेल रिफॉर्म की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें पुनर्वास, सुधार, परिशोधन पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जेलों में अत्यधिक भीड़ भाड़ को कम करने की आवश्यकता है। स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। महिला कैदियों की स्थिति में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। वह यातना या किसी भी प्रकार का यौन शोषण 100% हमें जेलों में रोकने की आवश्यकता है। वह ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर संक्रामक रोगों से ग्रस्त कैदियों की अधिक देखभाल करने की ओर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर ऐसे कैदी जो गरीब हैं, वह वृद्ध हैं, जिनकी उम्र अधिक है, उन्हें हमें हर संभव कानूनी मदद व सजा में छूट प्रदान करने की ओर आगे बढ़ना होगा। ऐसे गरीब कैदी जो जमानत राशि स्वयं घरवाले वह स्वयं अर्जित नहीं कर सकती हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए राज्य सरकार जमानत राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए हमें ये आवश्यक है कि हम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म व प्रिजन रिफॉर्म को सुनिश्चित करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार समाज के हर एक व्यक्ति से सुनिश्चित होते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक भारत के निर्माण में प्रशासनिक सुधारों में हमें ये आवश्यकता है कि हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और क्राइम को हम सुनिश्चित करें। 21वीं सदी में भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए हमें ये आवश्यक है कि समाज का हर एक व्यक्ति कानून का पालन करे व नागरिकों में कानून के प्रति अधिक जागरूकता का निर्माण हो सके। इसके लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इन तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बहुत जल्द अपने देश भारत में प्रशासनिक सुधारों की ओर आगे बढ़ सकते हैं।